कहते हैं राजनीति में ना कोई अपना होता है ना ही कोई दुश्मन। जरूरत के हिसाब से यहाँ रिश्ते बनते हैं और बदलते हैं। कुछ ऐसे ही रिश्तों की दास्तां है सोनिया गांधी और मेनका गांधी की। 34 साल से करीब देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की ये दो बहुएं एक दूसरे से आज तक नजरें नहीं मिलाती हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? इन दोनों के बीच की लड़ाई को लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स दावे करती हैं, लेकिन सच क्या है वो इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। साल 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मेनका गांधी ने खुलकर सोनिया गांधी पर निजी हमले किए। उन्होंने ये तक कह दिया कि सोनिया गांधी के पास इतना पैसा आया कहां से, इटली से दहेज तो वो लेकर आई नहीं थी। मेनका गांधी ने ये तक कह दिया कि इतने सालों से सोनिया भारत में है, लेकिन उनको देखकर स्पीच पढ़नी पड़ती है, वो खुद स्पीच भी नहीं पढ़ सकती। आपको बता दें 1969 में सोनिया गांधी और राजीव गांधी की शादी हुई थी और करीब 5 साल बाद मेनका गांधी गांधी परिवार की बहू बनी। संजय को इंदिरा गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता था, जबकि राजीव गांधी और सोनिया हमेशा राजनीति से दूरी बनाकर रखते थे। लेखक जेवियर मोरो अपनी किताब में इंदिरा गांधी के सचिव के हवाले से लिखते हैं, मेनका गांधी शुरू से ही काफी बुद्धिमान थी। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि इंदिरा गांधी के बाद संजय ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 1977 में सब कुछ बदल गया। इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरह हार गई। 1980 में अचानक संजय गांधी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई। जब संजय गांधी की मृत्यु हुई उस वक्त वरुण गांधी महज 3 महीने के थे और मेनका के लिए यह सदमा झेल पाना बेहद मुश्किल था। इंदिरा गांधी भी मेनका के लिए फिक्रमंद रहती थी। उन्होंने मेनका का मन बहलाने के लिए उनको राजनीतिक कामों से जोड़े रखा, लेकिन मेनका को झटका उस वक्त लगा जब राजीव गांधी की राजनीति में एंट्री हो गई। संजय की राजनीतिक विरासत को संभालने का सपना देख रही मेनका को ये कतई रास नहीं आया। जेवियर मोरो की किताब के अनुसार मेनका इंदिरा गांधी के सामने अक्सर इस बात के लिए ऐतराज जताती रही, जिससे इंदिरा गांधी उनसे नाराज रहने लगी। 1982 में दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गई और मेनका गांधी परिवार को छोड़कर निकल गईं। घर से निकाले जाने के बाद मेनका ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। संजय गांधी के समर्थकों के साथ राष्ट्रीय संजय मंच बनाया। 1984 में अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा। उसके बाद मेनका वीपी सिंह के जनता दल में शामिल हुई। वीपी सिंह ने मेनका को अपनी कैबिनेट मंत्री बनाया। विपक्ष पार्टी में आने की वजह से धीरे धीरे दोनों बहुएं एक दूसरे से और दूर होती गईं। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया राजनीति में आई और उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली। मेनका ने भी कांग्रेस की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा का दामन थामा। दोनों देवरानी जेठानी की ये दूरी इनके बच्चों के बीच भी कायम है। सोनिया और मेनका के बीच की तल्खियां इतनी हैं कि बच्चों की शादियों में कोई नहीं आया। प्रियंका गांधी की शादी में मेनका नहीं आई। वरुण गांधी की शादी में सबको उम्मीद थी कि शायद सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई तो पहुंचेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सोनिया गांधी ने आज तक मेनका गांधी पर खुलकर राजनीतिक प्रहार नहीं किया है, लेकिन मेनका गांधी को जब जब मौका मिला है उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर, सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा है।